हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, इसमें हम कुछ जीएस के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था। दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और इस वंश का नाम गुलाम वंश इसलिए पड़ा क्योंकि मोहम्मद गौरी अपने साथ गुलाम दास लेके चलता था, और उसके प्रमुख गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश थे। और इस वंश की स्थापना 1206 में हुई थी और इसका अंत 1290 में हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक को लखबख्श भी कहा जाता था क्योंकि ये लाखों में दान किया करता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई थी, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर है डी, 10 जनवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष मनाया गया था और कहाँ मनाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, 10 जनवरी 1975 को नागपुर, महाराष्ट्र में मनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो इसका आंसर है ए, 1192 में। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, और ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और पृथ्वीराज चौहान भारत के अंतिम राजपूत राजा भी थे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। इसका आंसर है डी, श्रावस्ती। तो महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। इसका आंसर है ए, गोदावरी। तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था किस सुल्तान द्वारा चलाई गई। तो इसका आंसर है डी, अलाउद्दीन खिलजी। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई थी, और ये अलाउद्दीन के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य था। अलाउद्दीन ने अपने सिक्कों पे सिकंदर ए सानी लिखाया था, और इसे सिकंदर सेकंड भी कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य किस काल के मिले हैं। इसका आंसर है डी, नवपाषाण काल। तो सर्वप्रथम जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो नवपाषाण काल से मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया। इसका आंसर है बी, कैबिनेट मिशन। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया, और ये अस्तित्व में नवंबर 1946 में आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन है, किस शासक ने सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज का पुनर्गठन किया। इसका आंसर है ए, बलबन। तो सैन्य विभाग का पुनर्गठन बलबन के द्वारा किया गया था, और इस विभाग का उद्देश्य मंगोलों के आक्रमण को
पर रोकना था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर है सी, 1757। तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था और ये हुआ था ब्रिटिश सेना और बंगाल के नवाब सेना के बीच, जिसमें बंगाल के नवाब की हार हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें। तो मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों आपके वीडियो पसंद आए हो। अगर आपके वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।